हेलो छात्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th के अर्थव्यवस्था से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ये जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इसी तरह से फिर हम लोग सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर और पूरा इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उनके सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तो आज हमने लिया है फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। क्या वो बांग्लादेश की है, नेपाल की है, म्यांमार की या फिर श्रीलंका की। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका की। यानी श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है इन तीनों देशों से बेहतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्या वो पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है या फिर बिहार। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। क्या हो जाएगा? बिहार। अब जानते हैं कि बिहार जो है एक पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। क्या 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर अनेक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं के जो हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था और एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैसा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। ठीक है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्या वो जापान है, रूस है, भारत है या फिर अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत में जो है आपकी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी वर्ग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। क्या 1950 में, 1951 में, 2005 में या फिर 2015 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2015 में। 2015 से पहले इस नीति आयोग का नाम था योजना आयोग। कौन सा आयोग? योजना आयोग। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए 2014 में, तो इस योजना आयोग का नाम बदल करके रख दिया गया नीति आयोग। कभी पूछेगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। क्या पूछेंगे? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया मतलब जिसका उद्देश्य पैसा नहीं है। क्या वो कृषि है, बेरोजगारी है, बीमा है या परिवहन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीमा जो है ये आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या वो सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है या फिर आपका औद्योगिक क्षेत्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेवा क्षेत्र। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो क्षेत्र होते हैं वो 3 क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र होते हैं प्राथमिक क्षेत्र
उसके बाद होता है द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो होते हैं ये आते हैं कृषि क्षेत्र, और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। प्रश्न में पूछ रहा था किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। जबकि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्या अमेरिका है, रूस है, भारत है, कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। जैसा कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि योजना आयोग का नाम चेंज करके अभी कर दिया गया है नीति आयोग। क्या आयोग? नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, या फिर बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एटीएम प्रणाली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, क्या वो कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, या भूमिगत जल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिगत जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, या फिर इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर 1951 योजना आयोग का। जबकि नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो 2015 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, किसको, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, क्या वो सेवा क्षेत्र को कहते हैं, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, या फिर कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है,
क्या 2008 से 2013 है, 2006 से 2011 है, 2009 से 2014, 2007 से 2012? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए छात्रों, ये जो पंचवर्षीय योजना होती है ये हर 5 साल में होती है, इसीलिए इस योजना का नाम पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य होता है देश का विकास करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें कहता है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, तकनीकी विकास या फिर मानवीय संसाधन? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक संस्थाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की जो गति है क्या वो तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या जब ज़्यादा होगी आर्थिक विकास की जो गति होगी वो मंद हो जाएगी। मंद मतलब धीमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें से सभी संसाधनों पर? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो सृजन मतलब होता है उत्पन्न, यानी अर्थव्यवस्था का उत्पन्न कैसे होता है? तो प्राकृतिक संसाधनों से भी होता है, भौतिक से भी होता है, मानवीय। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नंबर 27 में कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952 में। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं जिसमें निजी व्यक्तियों का होता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति या निजी संस्थान का ही अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1950 से 1955, 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1954 से 1959? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1956। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, उत्पादन कुशलता पर, या लोक कल्याण पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक कल्याण पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, धन्यवाद।